ये एक प्रश्न है जो एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें आपका 4 डाइस दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये 4 डाइस नहीं, डाइस एक ही है, उस डाइस को 4 बार से फेंका गया है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या डिफरेंस है, प्रश्न को पढ़ेंगे फिर समझने की कोशिश करेंगे और इस तरह के प्रश्नों को बहुत स्मार्ट ट्रिक में कैसे करेंगे ये भी देखेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें है 4 डाइस है, ये आपका एक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक। लेकिन इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर इसको उस प्रश्न के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न ये करा है कि एक पासे को 4 बार घुमाया यानी फेंका गया, घुमाया या फेंका गया 4 बार। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक पासे को, यानी पासा एक है, जैसे ये है मेरे हाथ में, ये पासा है। अब इसी को क्या किया, 4 बार हमने क्या किया, फेंका, यानी 4 बार फेंका या घुमाया जो भी है, लेकिन पासा एक ही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसकी विभिन्न स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है, यानी पासा एक है, जब पहली बार फेंके तो ये नंबर आया, दूसरी बार में ये आया, तीसरी बार में ये आया, चौथी बार में ये आया, ठीक है। 4 बार फेंकने की वजह से 4 स्थितियाँ उसकी बनी, ये और ये, ठीक। अब करें संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यानी इसमें जो संख्या 2 दर्शाया गया है यानी उसके विपरीत पूछ रहा है। जैसे इसमें 2 है तो इसके विपरीत क्या होगा, इसमें यहाँ पर 2 है तो इसके विपरीत क्या होगा, और इसमें 2 नहीं है लेकिन इसमें 2 है तो इसके विपरीत क्या होगा। तो अगर देखेंगे चारों डाइस में, चारों पासा में, तो 2 की स्थिति अलग अलग है। यहाँ पर इस डाइस में यहाँ पर 2 है, दूसरी बार फेंके तो 2 ऊपर आ गया, तीसरी बार फेंके तो 2 आया ही नहीं, और चौथी बार उसी डाइस को फेंके तो 2 उस साइड में चला गया। इसमें यही पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डाइस एक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डाइस ये एक ही है लेकिन 4 बार फेंका गया है, ये 4 अलग अलग डाइस नहीं है। तो इसको सबसे पहले करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम करते हैं कॉमन, यानी हम कॉमन चेक करते हैं, ठीक है। और जब कॉमन नहीं मिलता है तो मानक चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन चेक करेंगे। तो देखिए इसमें 2 जो है, सबसे पहले स्थिति ये देखेंगे कि 2 के विपरीत जब एक डाइस दिया हो और एक डाइस को 3 बार या 4 बार फेंका जा रहा हो, तो सब और किसी नंबर्स के विपरीत पूछा जा रहा हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस नंबर के निकटवर्ती जो फलक है उसको चेक करेंगे कि निकटवर्ती फलक के आसपास कौन से नंबर है उन डाइस में। जैसे पहले डाइस में अगर चेक करें तो 2 के निकटवर्ती कौन कौन से हैं, जैसे 2 के निकटवर्ती आपका 6 है और 4 है, तो ये आप पहले देख लीजिए 6 और 4 है। तो जो निकटवर्ती अंक है वो कभी उसके विपरीत नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको डाइस लेकर अगर बताऊँ, जैसे मान लीजिए ये आपका 5 है, तो 5 का अपोजिट ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, यानी 1 और 3 किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। इसके अपोजिट या तो 5 का अपोजिट क्या होगा, या तो 2 होगा, ठीक है, लेकिन इसके निकटवर्ती फलक नहीं हो सकते। उसी तरह से 2 के विपरीत 4 और 6 नहीं हो सकता। फिर चेक कीजिए इस डाइस में, इसको जब फेंका नेक्स्ट चांस में, तो इसमें भी आया 2 के निकटवर्ती 3 और 4, तो 4 तो पहले से मौजूद है, 3 एक अंक ऐसा मिल रहा है जो ये भी 2 के अपोजिट नहीं होगा। फिर इसको फेंका तो इसमें 2 आया ही नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब उसके बाद इसमें 2 है, ठीक है, तो इसके निकटवर्ती 1 है और 3 है, तो 3 यहाँ पहले से मौजूद है, 1 उसमें है तो 1, यानी आपका ये कंफर्म हो गया कि 2 के अपोजिट जो है 6, 4, 3 और 1, ये ऐसे 4 अंक है जो 2 के अपोजिट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये 2 के निकटवर्ती फलक हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ 2 के निकटवर्ती 4 और 6 है तो अपोजिट नहीं होगा, यहाँ पर 2 के अपोजिट 3 और 4 है, यानी 3 और 4 है, ये भी अपोजिट नहीं होगा, इसमें 2 है ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 2 के निकटवर्ती फलक 1 और 3 है, तो 1 और 3 भी अपोजिट नहीं होगा। और उसके बाद आपको पता है कि एक डाइस में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, 1 से 6 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें से 2 के अपोजिट जो है 6 नहीं हो रहा है, यानी 6 नहीं हो रहा है, उसके बाद 4 नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, उसके बाद 3 नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, उसके बाद 1 नहीं हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है। तो बच कौन सा गया आपका, 2 के विपरीत पूछ ही रहा है, तो 2 के विपरीत पूछ रहा है, बाकी कौन से अंक बच गए, यानी 5 आपका बच गया। तो इससे ये पता चल गया कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, यानी 2 के अपोजिट आपका अंक 5 होगा, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आपको यही टेक्निक अपनानी है। इसके बाद दूसरा टेक्निक अपनाएंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, फिर इसको लेके करेंगे, फिर इसको लेके करेंगे, इसको लेके करेंगे, या किसी भी 2 डाइस को लेकर करेंगे, तो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है फाइनल वो ना आ पाए, ठीक, तो आपसे मिस्टेक होगा और गलत हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के डाइस है और जब इस तरह से संख्या पूछे, जब भी ये लिखे कि एक पासे की 4 बार घुमाया गया है, पासा एक ही है, यानी ये 4 टाइप का पासा नहीं है, अलग अलग नहीं है, पासा एक ही है, एक ही व्यक्ति द्वारा 4 बार घुमाया या फेंका जाता है तो 4 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। इस तरह से
उसके बाद ये पूछ रहा है फाइनली की संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सिंपल सी बात है, जो इसके निकटवर्ती फलक पर संख्या है वो 2 के अपोजिट नहीं होगा, या कोई भी अंक हो, अगर ये 4 अंक है तो 4 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से जब भी प्रश्न आया, आपको प्रश्न में ये लिखा हो और जब भी इस तरह से है, तो आप आसानी से ये फार्मूला लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर 100% जो है सही ही आएगा। तो ये क्या होगा आपका, 2 के अपोजिट आपका 5 आया गया, ठीक है। तो आपको इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एसएससी सीपीओ 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है और किस तरह से उस प्रश्न को करेंगे।